हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसी कैनवस टू अ न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है शुभजीत घोष और एसी कैनवस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत करते हैं। टीआरई 3.0 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आज से स्टार्ट हो गया है पीआरटीवी वालों का, लेकिन आगे आप लोगों को ध्यान रखना है कल परसों या इसके बाद आप लोगों में से जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग जाइएगा तो आप लोगों को ये सब बात ध्यान में रखना है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, विदाउट स्किप ये वीडियो देख लीजिए। चाहे तो आप लोग 1.5 के स्पीड में भी देख सकते हैं, लेकिन हर एक बात ध्यान से याद रखिए ताकि आप लोगों में से किसी को भी डाउटफुल में जाना ना पड़े। जैसे केएम नाम से पहले केएम का दिक्कत फीमेल में है, बहुत सारा है। फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट की जगह मैट्रिक का हो गया है, या एस्टेट का वेब कॉपी वहां पर होगा या नहीं। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का एफिडेविट चाहिए या नहीं। तो इस सारे प्रश्न का उत्तर, और जो पहला वाला वीडियो में मैं कुछ देर पहले डाला था तो उसमें बहुत सारे का मैसेजेस आया था, तो उस मैसेजेस का मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डाउट क्लियर करूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारे इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, तो आप लोगों को भी फायदा होगा। तो शुरू करते हैं। पहले ही एक डाउट आया है मेरे पिछले वीडियो में, उसके कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन है कि सर मेरे पास एस्टेट का वेब कॉपी है, तो इसके लिए वहां पर डाउटफुल में रखा जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो देखिए, एक बात कान खोल के सुन लीजिए। बीपीएससी के फॉर्म फिलअप के टाइम पे आप लोगों के पास एस्टेट का वेब कॉपी था, ठीक है, एस्टेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं था, तो इसीलिए आप लोग एस्टेट का वेब कॉपी ही डाले थे। तो इसीलिए आप लोगों को एस्टेट का वेब कॉपी जो है उससे ही काम चल जाएगा। एस्टेट का वेब कॉपी के लिए आप लोगों को एफिडेविट वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है, निश्चिंत होकर के आप लोग डी भी करवा सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड प्रश्न एक आया है, सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, कोई दिक्कत होगा? तो एकदम नहीं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड किए थे बीपीएससी के फॉर्म फिलअप के टाइम पे, तो वही ले जाना है, वही वहां पर सबमिट करना है, वही दिखाना है वाटरमार्क वाला, और जो आप लोगों के पास ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वही। तो मेरा भी टीआरई 2 में जब हुआ था तो मैं भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही वहां पर सबमिट किया था। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं, इसके कारण आप लोगों को डाउटफुल में नहीं रखा जाएगा। इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी प्रश्न आया है कि सर मेरे पास तो एडमिट कार्ड है, लेकिन एडमिट कार्ड के ऊपर जो होलोग्राम वाला एक था स्टिकर वो नहीं है, वो नहीं सटा हुआ है, तो इसके कारण कुछ दिक्कत होगा? तो इसके कारण भी दिक्कत नहीं होगा। आपके पास सिर्फ बीपीएससी का एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला होना चाहिए, तब ये आपके पास है तो स्टिकर नहीं होने पर भी आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत होकर जा सकते हैं। प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, तो इसके लिए क्या एफिडेविट ले जाना है? तो देखिए, अगर जैसे कि मैट्रिक की जगह ग्रेजुएशन की जगह मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड हो गया है, तो इसके लिए आप लोगों का एफिडेविट का जरूरत नहीं है। सिर्फ वहां पे जाके पोलाइटली आप लोग बोलिएगा कि मेरा जब कैफे वाले ने अपलोड किया था तब गलत अपलोड कर दिया था, लेकिन मेरे पास सही डॉक्यूमेंट है, तो उससे काम चल जाएगा। इसके लिए भी आप लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट ब्लर आया है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, डॉक्यूमेंट ब्लर आया है, इसका मतलब आपका नाम अगर ठीक ठाक पढ़ा जा सकता है और बाकी सारा जो चीज है, जैसे कि आपका माता का नाम, पिता का नाम, या सर्टिफिकेट में और भी जो कुछ है, वो अगर मतलब कि धुंधला है लेकिन पढ़ा जा सकता है तब कोई दिक्कत नहीं। अगर पढ़ा नहीं जा सकता है तब आप एक एफिडेविट बना के लेकर जाइए, ठीक है। अब आते हैं
केएम के मुद्दे में कि बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट के नाम के पहले मैट्रिक में या इंटर में या बीएड में सर्टिफिकेट में नाम से पहले केएम है, लेकिन आधार कार्ड में नाम से पहले केएम नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स को आज बाहर निकाला गया है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं। एक एक डिस्ट्रिक्ट का नियम एक एक तरह का हो रहा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आज जो देखा गया है। तो केएम के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? अगर किसी किसी सर्टिफिकेट में केएम है और आधार कार्ड में केएम नहीं है, तो आगे आने वाले टाइम में आप लोग जो भी जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप लोग एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि मेरे नाम से पहले जो केएम है और केएम के अलावा आधार कार्ड में मेरा जो नाम है दोनों ही एक ही व्यक्ति है। तो ऐसे करके आप लोग एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, तब वो एफिडेविट वहां पर सबमिट कर दीजिए, तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो केएम को लेकर भी परेशान नहीं होइए। केएम को लेकर आप लोग सिर्फ एफिडेविट बनवा लीजिए, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। प्रश्न आया है कि दार्जिलिंग से है, तो बिहार में एफिडेविट बनवाना है या दार्जिलिंग से बनवा के लाने पर भी हो जाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं, बिहार का ही एफिडेविट होना है ऐसा कोई बात नहीं। आप लोग अदर स्टेट से है तो आप लोग उसी स्टेट से एफिडेविट बनवा के ला सकते हैं। ठीक है, अब मैं एफिडेविट के बारे में और भी एक चीज बता दे रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग नोटरी के माध्यम से जो एफिडेविट बनता है वो मत कीजिए, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनवा के लाइए एफिडेविट, तो वो हर जगह काम में चला आएगा। क्योंकि किशनगंज में नोटरी वाला नहीं अलाउ कर रहा है, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में कर भी रहा है, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप लोग फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का एफिडेविट बनवा के लाइए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का प्रश्न ये भी है कि पीआरटी में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि आप लोग बीपीएससी के फॉर्म फिलअप के टाइम पे जो जो डॉक्यूमेंट्स डाले थे, आप लोग मल्टीपल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। तो आप लोग अभी सिर्फ बीपीएससी के वेबसाइट में आप लोगों का जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट आया है वहां पर 5, 6 जितना भी 5, 6, 7, 8 जितना भी डॉक्यूमेंट आया है वो सारा डॉक्यूमेंट वाटरमार्क वाला निकाल लीजिए और वही वाला सब डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी आप लोग लेकर जाइए, वही सब लगेगा। ठीक है, और भी प्रश्न आया है कि स्टेट में स्टेट के सर्टिफिकेट में कैटेगरी में ईबीसी लिखा गया है और जनरल से ज्यादा मार्क्स आया है। तो देखिए, एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि स्टेट के सर्टिफिकेट में ईबीसी आप लोग अगर अदर स्टेट के हैं तब ईबीसी कैटेगरी भर दिए हैं तो ये गलत हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों का मार्क्स जो है वो जनरल में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो होने पर काम चल जाएगा। लेकिन आप अगर बिहार के हैं तो आप लोगों का जो ईबीसी डाला गया है उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और अदर स्टेट के भी है, ईबीसी डाला गया है, बीसी, एससी, एसटी जो कुछ भी डाला गया है मतलब कि स्टेट के सर्टिफिकेट में गलती से अदर स्टेट वाले का, तो उसके लिए भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और भी एक प्रश्न आया है कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है। तो ये तो एकदम ही बहुत मतलब कि एडमिट कार्ड खो गया है, ये तो लापरवाही है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पीडीएफ तो है ही आपके पास, तो वो वाला पीडीएफ से एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो लेकर ही कल चले जाइए। कल ही आपका है जो मैसेज भेजे है आप, तो आप चले जाइए एक पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के, तो उससे ही काम हो जाएगा। परेशान मत होइए, आराम से एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वही लेकर चले जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो स्टेप्स है, जो स्टेप्स से आपको गुजरना है वो अब सुन लीजिए, जो आज हुआ था। खास करके किशनगंज में मैं पता किया कि कैसे हुआ है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही हो रहा है कि पहले आप लोगों को 30 मिनट पहले तो पहुंच जाना है, जिस किसी भी जगह डीआरसीसी में हो रहा है आप लोगों को पहुंच जाना है 30 मिनट पहले। फिर वहां पे जाने के बाद जो स्लॉट आप लोगों को दिया गया है
उसी के रिगार्डिंग वहां पर नाम का एक लिस्ट आ जाएगा और आप लोगों को जाने के बाद वहां पर आधार कार्ड दिखाना है। ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दोनों लेकर, तो मतलब ये दोनों दिखाना है वहां पर। आधार कार्ड देखने के बाद आप लोगों को एक टोकन दिया जाएगा, फिर अलग एक काउंटर में जाने के लिए बोला जाएगा। उस काउंटर में जाने के बाद आप लोगों का जो एक फाइल है वो रस्सी वाला फाइल ही यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है, दूसरा कोई फाइल आप लोग मत लाइए। कवर फाइल जो रस्सी वाला होता है वही वाला लेकर आइए और कवर फाइल के ऊपर A4 साइज के पेपर चिपका दीजिए। A4 साइज के पेपर के ऊपर आपका नाम, बीपीएससी का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ये सब डाल दीजिए। हो गया फाइल का ऊपर का काम। अब फाइल के अंदर जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है वो सब पहले रख दीजिए। फिर वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट के अलावा जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, मैट्रिक, इंटर का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सब कुछ एक एक करके फोटोकॉपी रख दीजिए और उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है और डेट भी डालना है। तो जिस दिन आपका मतलब कि जिस डेट में आपका अलॉट हुआ है उसी डेट नीचे डाल दीजिए और 3 कॉपी फोटो, ये सब वो फाइल में चाहिए। और एक बार पैन कार्ड का भी फोटोकॉपी चाहिए और आपके पास बैंक का खाता हो तो बैंक का खाता का कैंसिल चेक भी रख सकते हैं या पासबुक का भी एक फोटोकॉपी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपके पास होना चाहिए और परेशान मत होइए, एकदम ठंडे दिमाग से जाइए, निश्चिंत होकर जो भी बात मैंने वीडियो में बताया हूं तो वो बात फॉलो कीजिए, तो अच्छे से आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा और डाउटफुल में भी नहीं रखा जाएगा। अगर डाउटफुल में आप लोगों को रखा जाता है फिर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, कुछ अगर गलत हो गया है आप लोगों से तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा, फिर रिकाउंसलिंग होगा आप लोगों का। ऐसा मत सोचिए और घबराइए मत कि आप लोगों का काउंसलिंग नहीं होगा, काउंसलिंग होगा। कुछ डाउटफुल हो गया आप लोगों का बाई चांस तो उससे भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी से लेकर ज्वाइनिंग तक, फिर ज्वाइनिंग के बाद में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को जानना है, तो चैनल से जुड़े रहिए। तो फिर नए वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, मैं आप लोगों का जो डाउट है वो सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो जय हिंद।